हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज माता रानी की आपने पूजा की होगी, उसमें आपने देखा होगा कि माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न हुई हैं, आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुई हैं। तो आपको भी खुशी मिली होगी। और वो आपको कैसे पता चलेगा कि माता रानी आप पर खुश है, आप पर प्रसन्न है, तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो माता रानी जो है सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती है, क्योंकि हम सब जो है उनके बच्चे हैं, उनकी संतान हैं। तो अगर माँ है वो, तो माँ के लिए तो कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, वो तो सभी के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपने नवरात्रि में 9 दिन तक जो माँ दुर्गा की पूजा आराधना की है, माँ के 9 स्वरूपों की जो आपने पूजा की है, उसमें जो आपने जोत जलाई है, उस जोत में कुछ लोगों ने तो अखंड जोत जलाई होगी, कुछ लोगों ने हो सकता है कि सुबह शाम जोत जलाई हो। तो जिसने जैसे भी जोत जलाई है, जैसे भी माँ की आराधना की है, पूजा की है, तो जो दीपक हमने जलाया है माँ की पूजा करने के लिए, अगर उसमें फूल बनता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसको जो है कैसे प्रयोग करना चाहिए, और वो फूल बनता है तो उसका क्या प्रभाव होता है हमारे ऊपर, वो हमारे लिए शुभ रहता है या अशुभ रहता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके दीपक में इस तरह से जो फूल बनता है तो साक्षात माँ दुर्गा आपके घर निवास करती हैं। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इसी बात को लेकर के कि माँ की दया दृष्टि आपके ऊपर है या नहीं है, माँ आपसे प्रसन्न है या नहीं है, वो सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो आप जिस भी तेल का दीपक जलाते हैं, तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, या घी का जो है दीपक जलाते हैं, जिस भी चीज़ का आप दीपक जलाते हैं, उसमें जो भी फूल बनता है, हम पूजा के दौरान देखते हैं कि कई बार जो है हमें ऐसे दिखता है कि माता की 2 आंखें हमें दिखाई दे रही हैं, और कई बार हमें ऐसा दिखता है कि जैसे कोई फूल खिल रहा है, जैसे कोई कमल का फूल है या कोई और फूल, आपको जैसे एहसास होता है कि ये उस चीज़ का फूल है। तो कोई भी फूल अगर आपको दिखाई देता है तो वो फूल क्यों खिलता है, मतलब वो फूल क्यों बनता है, वो हम बात करेंगे। देखिए गाइज, माता का जो दीपक जलाते हैं उसमें वो जो फूल बनता है, उसमें माता जो है ये एहसास कराना चाहती है आपको कि आपकी की गई पूजा जो है वो मुझे बहुत पसंद आई, और मेरी जो है दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा बनी रहेगी। इसी वजह से वो फूल बनता है, और आपके जो इष्ट देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं, यानी कि जो आप पूजा कर रहे हैं वो पूजा आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी। और गाइस, ये ज़रूरी नहीं कि 9 दिन आप दीपक जलाएं तो 9 दिन ही आपके दीपक में वो फूल बने, ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि 1 या 2 दिन बनता है, उसके बाद 1-2 दिन बाद नहीं बनता है, फिर बनता है। तो इस तरह से आपको ये बार बार जो है देखने को मिलेगा कि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है, आपके इष्ट देव आपके ऊपर प्रसन्न है, माता दुर्गा आपके ऊपर प्रसन्न है। और इसी से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आप जो पूजा कर रहे हैं वो आपकी पूजा स्वीकार की जा रही है। आपके इष्ट देवता जो है आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, तो माता दुर्गा तक आपकी जो ये पूजा है वो पहुंच रही है, यानी कि आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी हुई है। और जब ये हम अखंड जोत जलाते हैं तो सबसे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि हमें किस चीज़ से उसकी बाती बनानी चाहिए। कुछ लोग जो है रुई की बाती बनाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक इतनी चलती नहीं है, बीच में जो है वो टूट जाती है। जब हम ऊपर उसको करते हैं, यानी कि 9 दिन तक जब वो कंटिन्यू जलेगी, तो बीच से वो जो है जब हम उसको ऊपर करते हैं तो वो जो है टूट जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो है मोली, लाल रंग की मोली लेकर के आपको उसकी बत्ती बनानी चाहिए। वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी होती है। और गाइस, जो ये फूल बनता है उसकी हम बात करें
तो साक्षात माँ दुर्गा जो है आपके ऊपर प्रसन्न रहती है, इसी वजह से ये फूल बनता है। ये फूल जो बनता है इसका हमें क्या करना चाहिए, ये अगर आपको नहीं पता है तो हम इसमें बात करने वाले हैं। तो उस फूल का आप क्या करें कि वो फूल जो है, जब हमारी जो बत्ती पूरी जल जाती है, जब वो फूल बनता है तो उसका हमें क्या करना चाहिए, उस घी में या तेल में जिसमें भी आप दीपक जलाते हैं उसमें मिला करके आपको अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। जैसे हम डेली पूजा कर रहे हैं, डेली हम अपने जो है ईश्वर की पूजा करते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, चाहे आप जो है हनुमान को माने, चाहे आप महादेव जी की पूजा करें, चाहे आप माता लक्ष्मी की पूजा करें, चाहे आप माँ दुर्गा की पूजा करें, किसी की भी आप पूजा करते हैं, चाहे आप गणेश की पूजा करें, चाहे आप जो है साईं बाबा की पूजा करें, चाहे वाहिगुरु की पूजा करें, किसी की भी पूजा करते हैं आप, अल्लाह की किसी की भी पूजा करते हैं, तो उसमें अगर आप दीपक जलाते हैं तो कहने का मतलब यहाँ पर मेरा ये है, मुझे कोई धर्म से कोई मतलब नहीं है, किसी भी भगवान की आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो मूली का प्रयोग करें तो दी बेस्ट है। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वो कंटिन्यू चलता है। और देखिए, वो जो दीपक में जो फूल बनता है ना, तो वो उसका हमें तिलक लगा लेना चाहिए, ठीक है, वो बहुत ही शुभ रहता है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि आपकी जो दीपक की लो है वो बहुत तेज तेज हिलना शुरू हो जाती है, जबकि कोई हवा भी नहीं लगती उसको, कोई फैन भी नहीं चलता है, तब भी आपकी दीपक की लो जो है बहुत तेज तेज हिलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब भी यही है कि आपके इष्ट देव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। और कई बार आप लोग देखते होंगे कि गॉड आपको जो है साक्षात दर्शन दे रहा है, भगवान यानी कि माता दुर्गा या कोई भी भगवान आपको साक्षात दर्शन दे रहे हैं। जैसे आप नवरात्रों में पूजा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको छोटी कन्याएं दिखें, ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि माँ जो है साक्षात आपको दर्शन दे रही हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि हर नवरात्रे में आपको दर्शन दे, या नवरात्रे के बाद भी दर्शन दे सकती हैं माता आपको, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार जो है आपको दर्शन दे। कभी कभार हो जाता है, कभी जैसे आपने थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू पूजा की, आपने पूरी श्रद्धा के साथ माता की पूजा की, तो माँ प्रसन्न होकर के आपको छोटी कन्या के रूप में भी दर्शन दे सकती है। आप अगर ऐसा देखेंगे कि आपके घर में कोई कन्या एंट्री कर रही है तो भी समझ लेना कि माता दुर्गा आपके घर पे आई है। उसका जो है आप जी जान से स्वागत करें, श्रद्धापूर्वक उसको जो भी समर्पित करना है वो समर्पित करें। यानी कि जब आप पूजा करें तब उसको अपने तन मन धन से पूरी तरह से श्रद्धा से आप माँ की आराधना में आप लग जाएं, ठीक है। और अगर जैसे कई बार क्या होता है कि 20-25 साल तक कंटिन्यू हम पूजा करते हैं तो पहले कन्या के रूप में दर्शन दे सकती हैं, उसके बाद में साक्षात माँ अपने आप ही जो है आपके सामने प्रकट हो सकती हैं। आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो है आपको एहसास होगा कि माता खुद चल करके आपके पास आई है। तो ये सब भी देखने को मिलता है। और ज़रूरी नहीं कि हर टाइम वो ऐसा हो, कई बार आप बहुत लो फील करते हैं, आप कई बार बहुत अकेलापन फील करते हैं, कई बार आप बहुत ज़्यादा रोते भी हैं, तो भी रात को जो है माता दर्शन दे सकती हैं, क्योंकि माँ तो सबकी हैं वो, ठीक है, आप तो उनके बच्चे हैं। तो माँ का फ़र्ज होता है कि अपने बच्चे की जो है देखरेख करना। तो जब आप पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से, काफ़ी लंबे टाइम से आप माता की आराधना करते हैं तो माँ भी आप पर इतनी ज़्यादा प्रसन्न होती है कि आपको वो हमेशा खुश देखना चाहती हैं, आपको दुखी देखना नहीं चाहती हैं। तो माँ आपको दर्शन दे सकती हैं। और आप कंटिन्यू अगर ऐसे पूजा पाठ कर रहे हैं और माँ बार बार आपको दर्शन दे रही है किसी न किसी रूप में, या कोई ऐसा आपको सपन के माध्यम से कुछ बताना चाहती हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको उसको ध्यान से देखना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए, ठीक है। और ये जो दीपक के लो की बात कर रहे थे हम, दीपक के लो में जो फूल बनता है, ठीक है, कई बार 2 पत्ती हमें दिखाई देती हैं, कई बार बड़ा फूल सा दिखाई देता है, तो आप अपने इसमें वीडियो में देख सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि इसकी अगर आप
घी के साथ मिला करके तिलक करते हैं या फिर तेल का आप दीपक जला रहे हैं तो उसके साथ मिला करके आप अपना तिलक करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहता है और इससे आपका तेज बढ़ता है, इससे आपका आकर्षण बढ़ता है और आपके घर परिवार में, फैमिली में जो भी आपकी बात नहीं मानते हैं तो उसमें भी जो है उनका असर देखने को मिलता है और वो आपकी बात धीरे धीरे जो है मानना शुरू कर देते हैं। एक तरह से जैसे आपने उनको वश में कर लिया हो, इसी तरह से ये दीपक की लो का जो फूल है ये काम करता है। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे आपका कोई जॉब इंटरव्यू है तो आप उसमें जा रहे हैं तो भी आप तिलक लगा करके जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपका जो है 100% वर्क जो है आपका बनेगा और आप बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से अपना इंटरव्यू दे पाएंगे क्योंकि माता रानी आपके साथ है और उनका आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। आपको जो है अध्यात्म मार्ग की तरफ ले जाना है तो भी माँ दर्शन देती हैं, तो भी माँ जो है आपको सही रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश करती हैं और इससे क्या होता है कि आपको आपके पर्पज़ की तरफ बढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायता भी मिलती है। कुल मिलाकर यहाँ पर कहने की बात यही है कि अगर पूजा के टाइम अगर फूल बनता है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभता लेकर आता है। आपके इष्ट देव भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और माता दुर्गा जो है साक्षात आपको दर्शन देती है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी पूजा जो है वो विफल नहीं गई, आपकी पूजा जो है वो सफल रही और माता ने आपकी पूजा को स्वीकार किया। ये सब कुछ बताने के लिए ही माता ऐसा कुछ करती है ताकि आप समझ जाएं कि माता रानी जो है आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए हुए हैं। माता रानी आपसे बहुत ही खुश है। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे तो दीपक में कभी नहीं बनता है, तो ज़रूरी नहीं गाइस कि सभी के दीपक में बने, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभार ये बन भी जाता है और कभी कभार नहीं भी बनता है, ठीक है। जैसे कोई कन्या दिखाई देती है सौपन में तो ज़रूरी नहीं कि सभी को दिखाई दे, माता किसी और रूप में आपको दर्शन दे सकती हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि माता रानी की दया दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको शेयर करने का दिल करता है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इससे जानकारी मिल सके और वो भी जान सके कि इसका क्या फल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।